हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट क्लास आज की सेशन में। बट इसे देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने फीचर्स डिस्कस किए थे: क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो अभी हम लोग क्लास कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। पहले उससे पहले हम लोग मैं एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्लास होता क्या है। क्लास एक टेम्पलेट होता है जो कभी भी कोई मेमोरी क्रिएट नहीं करता। हम लोग सिंपली एक क्लास क्रिएट करेंगे और मेंबर जो भी हम लोग डिफाइन करेंगे क्लास में, दैट इज वेरिएबल एंड फंक्शन, उनको एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा? ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, क्लास डॉग। ओके, एंड मैं यहाँ पे जस्ट पास लिख रहा हूँ, पास कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैं एक एम्प्टी क्लास यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इट मीन्स मैंने एक क्लास आपके सामने क्रिएट किया जो कि एम्प्टी है, उसमें मैंने कीवर्ड यूज किया पास। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम लोग ये बोले कि सर ठीक है, एक दूसरा क्लास क्रिएट करते हैं हम लोग जिसमें हमें एट्रीब्यूट्स क्लास डॉग, और यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट देता हूँ एज इक्वल टू 15, एंड आई विल जस्ट प्रिंट आउट, प्रिंट एज। तो मैं मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा क्या? यस, करेक्ट, यू विल गेट द आउटपुट, आपको आउटपुट मिलेगा, एज आपको एज एन आउटपुट आया। बट आप लोग बोलोगे कि सर क्लास के लिए आपको तो ऑब्जेक्ट चाहिए एक्सेस करने के लिए। बिल्कुल चाहिए हमें ऑब्जेक्ट एक्सेस करने के लिए, बट यहाँ पे एज इसलिए प्रिंट हुआ बिकॉज पाइथन के हर क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अगर हम नहीं बनाते हैं तो इंटरप्रेटर खुद से अपना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे ये एज प्रिंट कर पा रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है कि अब आप लोग बोलोगे कि फिर ऑब्जेक्ट का क्या यूज है। ऑब्जेक्ट का ये यूज है कि एक बार हम लोगों ने ऑब्जेक्ट असाइन किया तो बार बार हमको प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है चीजों को। और अब जब हम लोग कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करेंगे तो हमको ये चीज बार बार प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर एक डिफाइन करेंगे और उसमें एक मेथड भी इनपुट करेंगे क्लास में। तो सपोज करो मैंने क्लास क्रिएट किया है ऑलरेडी डॉग। यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर इनपुट करता हूँ, डिफाइन INIT, डिफाइन। ये कंस्ट्रक्टर है एक हमारा, इसमें मैंने एक डाला सेल्फ और दो वेरिएबल्स डाले, नेम एंड ब्रीड। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या डाला कि एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया खुद का, डिफाइन इनिट सेल्फ नेम ब्रीड। नेम ब्रीड क्या हो गया? हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। अब आप लोग सोचोगे कि ये सेल्फ कहाँ से आया, सेल्फ क्या होता है, सेल्फ क्या रिप्रेजेंट करने वाला है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि सेल्फ हम इसलिए यूज करते हैं, सेल्फ एक रेफरेंस पैरामीटर होता है जो कि करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, जिसके थ्रू हम फंक्शंस के अंदर डिफाइन किए हुए एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि सेल्फ क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस एट्रीब्यूट को हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करेंगे वो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। यूज हियर सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू सेल्फ। तो मैंने क्या किया, एट्रीब्यूट को, सॉरी यहाँ पे नेम आएगा, एट्रीब्यूट को सेल्फ डॉट नेम से मैंने कॉल किया। ठीक है, और ब्रीड के लिए भी सेम करूंगा मैं, सेल्फ डॉट ब्रीड। तो यहाँ पे मैंने दोनों को कॉल किया। ओके, तो मैंने अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक मेथड और डिफाइन करूंगा, डिफाइन बार। तो जब मैंने डिफाइन बार किया तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डालना पड़ेगा, बिकॉज मुझे पता है सेल्फ किस लिए यूज करना है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब मैं यहाँ पे एक प्रिंट करता हूँ, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट एफ कर्ली ब्रेसेस सेल्फ डॉट नेम
इज बाकी। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास क्रिएट कर दिया। ओके, तो होप आपको ये समझा होगा कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, एक एम्प्टी क्लास कैसे रहता है। अगर मैं यहाँ पे अगर पास कीवर्ड नहीं प्रोवाइड करता तो हमारा क्लास क्रिएट नहीं होता था। और फिर मैंने आपको ये भी दिखाया कि एक एट्रीब्यूट कैसे असाइन करते हैं, एक वेरिएबल कैसे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया कि एट्रीब्यूट कैसे असाइन करते हैं, सेल्फ का यूज क्या होता है। हम लोगों ने अपना कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन किया, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन किया तो कैसे यहाँ पे पाइथन ने खुद के कंस्ट्रक्टर से, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया। तो होप कि यू हैव लाइक दिस वीडियो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही कंटेंट्स के बारे में और आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा ये वीडियो और भी वीडियो हम लोगों ने अपलोड किए हैं उसको रेफर कर सकते हैं। और अगर किसी को ये फील होता है कि उनको करियर काउंसलिंग की नीड है तो वो लोग हमारे कांटेक्ट नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कांटेक्ट नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, हमारा कांटेक्ट नंबर। यू कैन फील फ्री टू रीच आउट टू अस। हम लोग करियर काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। एंड अगर हमको उस टाइम पे लगता है कि किसी को और ट्रेनिंग देने की जरूरत है तो हम लोग पेड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।